आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के दम पर दुनिया को स्वास्थ्य की अनमोल सौगात देने वाले भारत में फिर से लोग मेडिकल साइंस के आधार आयुर्वेद से जुड़ने लगे हैं। रविवार को पीतमपुरा के सीडी ब्लॉक स्थित शिव मंदिर में आयोजित उषा चेतन स्मृति निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में उमड़ी भीड़ देखकर तो ऐसा ही लगा। 350 से अधिक मरीज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIA के वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज करवाने पहुंचे। शिविर आयोजन का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का था, लेकिन मरीज निर्धारित समय से काफी देर बाद तक आते रहे। गहन चिकित्सा जांच के बाद सभी मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। बता दें कि श्रीमती उषा चेतन नारी सशक्तिकरण का वो हस्ताक्षर थीं, जिन्होंने हर नारी में स्वाभिमान जगाने का मिशन चलाया व समाज सेवा की नई परिभाषा गढ़ी। उत्तर भारत की प्रमुख समाजसेवी संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ BPMS के इस आयोजन की मरीजों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्रीमती पूजा बंसल इस शिविर की संयोजिका रहीं। संस्था के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि राजेश चेतन ने बताया कि पीतमपुरा के इसी शिव मंदिर में अब हर 2 माह बाद भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। मेरा नाम पूजा बंसल है। मैं इस कैंप की कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हमारा वैसे तो 5वां कैंप है जो उषा चेतन जी की स्मृति में लगा है, पर ये हमारा पहला आयुर्वेदिक कैंप है जो AIIA के सहयोग से लगा है। इसमें हम स्पेशल धन्यवाद करना चाहेंगे डीन महेश व्यास जी का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और अपनी टीम भेजी, और सारे ही डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे यहाँ अभी कम से कम 150 के आसपास OPD हो चुकी है और अभी उम्मीद है कि 300 तक जाएगी। प्रोफेसर महेश व्यास सर, आज कैंप लगाया गया जी। ये निश्चित रूप से बड़े हर्ष की बात है कि आज भारतीय धरोहर, भिवानी परिवार मित्र मंडल, इनके अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ मिलकर के इन दोनों संस्थाओं ने आज एक कैंप का आयोजन किया है पीतमपुरा में। और इस कैंप में 12-13 हमारे चिकित्सक आए हैं और प्राय मुख्य बीमारियां, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी है, थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, ये जो सामान्य रूप से लोगों को व्याधियां होती हैं, उन सब की चिकित्सा हम यहाँ पर जो भी आएंगे उनको कंसल्ट करेंगे और यहाँ पे निःशुल्क औषधि प्रदान की जाएगी। और उसके बाद में जिनको आवश्यकता है तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आकर के दिखा सकते हैं। एक्चुअली अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एक आयुर्वेद का भारत सरकार का एक मुख्य संस्थान है और वो सरिता विहार में कई लोग दिल्ली के अलग अलग कोने से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो घर घर हम पहुँच रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कैंप का, और उसके बाद में जो भी व्यक्ति चाहें वो वहाँ आकर के दिखा सकते हैं। तो मैं तो भिवानी परिवार मित्र मंडल और भारतीय धरोहर को, विशेषकर विजय शंकर तिवारी जी और राजेश चेतन जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए वो दोनों साधुवाद के पात्र। मैं विजय शंकर तिवारी हूँ, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और भारतीय धरोहर संस्था का मैं महामंत्री हूँ। भारतीय धरोहर संस्था आयुर्वेद पर बड़ा काम कर रही है और उसका उद्देश्य है कम से कम दिल्ली NCR में हर 10 किलोमीटर में एक आयुर्वेद का संस्थान OPD चलती हो, जहाँ पर लोग लाभ उठा रहे हैं। उसी क्रम में रोहिणी में भी एक आयुर्वेद OPD चलती है और उस रोहिणी वाले प्रकल्प का एक कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि शिविर लगाते हैं। आयुर्वेद एम्स के डॉक्टर आते हैं, औषधियाँ निःशुल्क देते हैं और 8-10 वैद्य आकर के 200-300 ऐसे लोगों को देखते हैं और जिससे वो लाभान्वित होते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ ये OPD चल रही है। अन्नू मेरा नाम है। हमने यहाँ आयुर्वेदिक कैंप लगाया है। 300 से जो ज़्यादा लोग आए हैं। हम हर महीने ये सेवा करते रहते हैं। आए दिन कैंप पर फ्री कैंप लगता है ये, और फ्री मेडिसिन मिलती है यहाँ। जरूरी वो जरूरी है लोगों को जागरूक करना। आयुर्वेदिक आजकल खो गया है, कहीं आयुर्वेदिक में लोग बिलीव नहीं करते, दोबारा आयुर्वेदिक को जगाना। इसके लिए हम ये आयुर्वेदिक कैंप लगाए कि लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में नॉलेज हो, ताकि आयुर्वेदिक इलाज से भी ट्रीटमेंट होता है। कि आजकल लोग आयुर्वेदिक की ज़्यादा एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये फ्री कैंप लगाए और यहाँ फ्री मेडिसिन मिल रही है। और हर संडे हमारे यहाँ पे भी कैंप लगता है, सीता अपार्टमेंट में सेक्टर 14 में, ये भी फ्री होता है कैंप। आप आइए और इन सेवा का उपलब्ध कीजिए।
राजेश चेतन। सर, आज जो ये आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया है उससे कितना फायदेमंद रहता है? देखिए, आयुर्वेद तो सनातन का ऐसा एक विधान है, स्वास्थ्य के लिए जो उपचार आयुर्वेद के पास है वो किसी के पास दुनिया में नहीं है। और 1000 साल की गुलामी में आयुर्वेद को समाप्त कर दिया गया। अब दोबारा से भारत में आयुर्वेद लोकप्रिय हो रहा है और ये जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत सरकार ने बनाया है, सरिता विहार में उसके टीम, उसके डॉक्टर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग 300 से ज्यादा लोग ओपीडी का लाभ लेंगे आज। और प्रोफेसर महेश व्यास जी, डीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वो उपस्थित है यहाँ पे। भिवानी परिवार हर साल मेडिकल कैंप करता है उषा चेतन की स्मृति में। इस बार हम लोगों ने केवल आयुर्वेदा का कैंप किया। मैं दिनेश गुप्ता। आज जो कैंप लगाया गया इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, भिवानी परिवार मैत्री संघ और भारतीय धरोहर के साथ मिलकर जो ये आयुर्वेदिक कैंप लगा है, ये अपने आप में दिल्ली के निवासियों के लिए एक नया मार्गदर्शन है कि पुरानी जो पद्धति है, हमारे रामचरितमानस से लीजिए, रामायण का जिक्र मैं करूंगा कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो वैद्य जी समुद्र पार आए और जो जड़ी बूटी उन्होंने रिकमेंड करी दक्षिण भारत में बैठ के, वो हिमालय के पर्वतों पर मिलने वाली जड़ी बूटी रिकमेंड करी। तो ऐसा नहीं है कि भी ये पद्धति कारगर नहीं है। हम डॉक्टर की प्रैक्टिस को बोलते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये जो विज्ञान है ये साबित वाला विज्ञान है। उन वैद्य जी ने जड़ी बूटी का नाम बताया और हनुमान जी ने जिस भी रूप में, पर्वत के रूप में वो जड़ी बूटी लाके दी और उससे वो मूर्छा ठीक हुई। तो ये साबित हो चुका है कि आयुर्वेदिक जो है वो एक जानी पहचानी और 100% आजमाई हुई पद्धति है। जो अभाव है वो सही दवा जड़ी बूटी का है और अभाव है तो सही राय मशविरा जो वैद्य जी द्वारा दी जाती है। तो हमें चुनाव ये करना है कि हमारे जो परामर्शदाता हैं वो सही हों, तो जो दवाई रिकमेंड की जाए, जो जड़ी बूटी से, आयुर्वेदिक से जो औषधि रिकमेंड की जाए, वो सही रूप में हमें मिले और हमारे जीवन की रहन सहन की पद्धति जो है वो सही हो। तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यही संदेश देने के लिए आज का ये कैंप हो रहा है। और डॉक्टर महेश ने जो है, वैद्य महेश जी ने हमें भिवानी परिवार को ये आश्वासन दिया है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के बैनर तले ये कैंप वो जितने भी चाहेंगे, दिल्ली में, हरियाणा में, भिवानी में और जहां पर भी हम सेवा देना चाहते हैं, ये वो इसमें आगे बढ़ चढ़कर हमारा पूरा साथ देंगे। उनका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भविष्य में भी हम इस तरह के कैंप की गतिविधियां जरूर से जारी रखेंगे। उषा चेतन जी की स्मृति में जो यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेश चेतन जी के द्वारा, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। देखिए, अब ऐसे मौके पर सेवा कार्य करना ये एक बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस शिविर से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इससे बड़ी पुष्पांजलि उषा जी के लिए हो ही नहीं सकती। और प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ये शिविर लगाए जाते हैं। हर साल एलोपैथी का शिविर होता है, मैं भी बहुत सालों से इसमें आ रही हूँ, लेकिन इस बार जैसे कि आपको पता है कि अब देश आयुर्वेदा की ओर बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और हम फिर से अपनी पुरानी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदा का ये जो कैंप है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही लोग इससे लाभान्वित होंगे। और जो कि एक बहुत बड़ा सरिता विहार में इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है आयुर्वेदा का, उसके माध्यम से आज यहाँ पर ये शिविर का आयोजन किया गया है। और मैं इसके लिए चेतन जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो इन्होंने इतना सुंदर पावन कार्य इस मौके पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुचिका है मेरा नाम और मैं रोहिणी से आई हूँ और फर्स्ट टाइम आयुर्वेदिक ट्राई करूँगी। मुझे डायबिटीज़ है, तो अभी इंसुलिन पे हूँ, तो लेट्स सी अभी आगे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके कितना फर्क पड़ता है। विश्वास तो रखना चाहिए, बिकॉज एलोपैथी के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स है, आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट एलोपैथिक इंस्टेंट असर दिखाता है, आयुर्वेदिक थोड़ा लेट दिखाता है। तो डेफिनेटली सेफ साइड जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही है। दवाइयाँ भी? हाँ जी, दवाइयाँ भी? हाँ जी, हाँ जी, निःशुल्क दवाइयाँ दी गई है। 15 डेज की दी है अभी।
ऐसे कैंप्स लगने चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग एक बार ट्राई करें आयुर्वेदिक मेडिसिन। और मैं अपनी फ्रेंड पूजा बंसल के कहने पे आप आई थी और अच्छा है रिस्पॉन्स, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक से शायद मुझे भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाए। मेरा नाम रानी है, मैं पीतमपुरा में ही रहती हूँ और मेरे ना हाथ पैरों में दर्द और सूजन रहती है, उस चीज़ की दवाई ले। क्या लगता है आयुर्वेद से बट विश्वास तो है, लेकिन अब खा के देखते हैं। पहली बार खा रहे हैं ये दवाई, अब खाने के बाद हमें रिजल्ट पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, इस तरीके का कैंप लगा रहना चाहिए आम जनता के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है ये सब, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब जो बंदा नहीं आ सकता तो ये करवा सकते हैं, दवाई नहीं ले सकते हैं, नहीं जा सकते, तो फिर उसके लिए तो बढ़िया है ना कि आप लोग थोड़ी सहयोग कर रहे हो, तो बढ़िया है, आना चाहिए ये सब।